हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमने कल जो है आपको भारत के राष्ट्रीय पार्क के बारे में बताए थे और भारत के राष्ट्रीय पार्क के बारे में आप जानते हैं कि भारत में टोटल 105 पार्क हैं। तो 105 नेशनल पार्क के बारे में कल हमने आपको डिटेल से बताया भी था। आज हम लोग उसी कड़ी में जानेंगे कि वन्य जीव अभयारण्य क्या है, इसी के बारे में। वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन वन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे पूरी डिटेल से। कौन कौन वन्य जीव अभयारण्य है और वन्य जीव अभयारण्य किसे कहते हैं, राष्ट्रीय पार्क किसे कहते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं, ये सारी बातें हमने कल की वीडियो में बताया था। उसी कड़ी में आज हम लोग वन्य जीव अभयारण्य, जिसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी के बारे में जानेंगे कौन कौन है। तो आप जान लीजिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल इंडिया में जो है, टोटल इंडिया में 543, कितना, 543 जो है वन्यजीव अभयारण्य है। राष्ट्रीय पार्क की बात करेगा, नेशनल पार्क है ना, तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है टोटल 105 है, जबकि भारत में वन्यजीव अभयारण्य की संख्या 543 है। इन 543 वन्यजीव अभयारण्य में कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन है वन्यजीव अभयारण्य। थोड़ा सा आप एक लाइन हेडलाइंस के रूप में आप देख लीजिए कि पहले क्या हम लोग को जानना है। पहले जानना है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार, यदि राज्य किसी विशेष क्षेत्र को जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हों, अर्थात जहां पर पर्याप्त जैविकीय भू आकृति, जीव जंतु, वनस्पति आदि की बहुलता हो, उस क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जा सकता है। समझ गए होंगे आप। मतलब जहां पर जैविकीय भू आकृति और जीव जंतु, वनस्पतियों आदि की बहुलता हो, उस क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जा सकता है। भारत में 543 वन्यजीव अभयारण्य है ना। आप देख भी रहे हैं भारत में टोटल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, 543 महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य इस प्रकार है। थोड़ा सा आप एक नज़र डाल लीजिए। आप राष्ट्रीय पार्क को जरूर याद करिए, है ना। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कल हमने चर्चा किया था। चलिए तो इसमें शुरू करते हैं एक एक करके। पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन वन्यजीव अभयारण्य है। तो आंध्र वन्यजीव अभयारण्य मतलब समझ गए ना कि कल हमने आपको वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर बताए थे। सिंपल सा बात जान लीजिए कि वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान जो होता है सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है। इसमें निजी कार्य करने की कोई छूट प्रदान नहीं की जाती है। आप निजी कार्य राष्ट्रीय उद्यान में नहीं कर सकते हैं। और टोटल 105 राष्ट्रीय उद्यान है। जब भी आपको बिना परमिशन के वहाँ पर आप जा भी नहीं सकते हैं, बिना टिकट वगैरह के। वन्यजीव अभयारण्य में निजी कार्य की अनुमति है, आप निजी कार्य कर सकते हैं, है ना, प्राइवेट काम कर सकते हैं। वन्यजीव अभयारण्य में प्राइवेट काम करने का मतलब अपना जानवर वगैरह चरा सकते हैं, बकरी भेड़ घूम टहल सकते हैं, और भी कुछ काम, अपना निवास स्थान भी बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से मतलब टेम्पोररी निवास स्थान। तो आप वन्यजीव अभयारण्य में आ जा सकते हैं, निजी कार्य कर सकते हैं, है ना, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। चलिए इसी में हम लोग शुरू कर रहे हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन वन्यजीव अभयारण्य है। तो कोरिंगा, कौन, कोरिंगा, कोलोरू वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में ही है। कोलेरू झील भी है आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील या पुलिकट वन्यजीव अभयारण्य भी आंध्र प्रदेश में ही है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य, पुलिकट वन्यजीव अभयारण्य और नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य, प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य, ये सारे कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बात करते हैं। तेलंगाना में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम
वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, चूंकि दोनों कट करके बटा है एक दूसरे से, मतलब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कट करके बना 2 जून 2014 ईस्वी को अलग हुआ था, है ना। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में है। प्राणहिता भी दोनों में है। और किन्नेर सानी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब पूछा करता है। जो यूनिक नाम होता है उसको जरूर आप याद रखिए, किन्नेर सानी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो तेलंगाना में। बिहार में कौन कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? बिहार में मात्र केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है ना। बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। उस राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है, जो आपको कल हमने बताया था? तो क्या नाम है? तो वाल्मीकि, है ना। वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तो बिहार में है। अब देखिए यहाँ पर जानिए कि बिहार में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो बरेला झील, वर्तमान में सलीम अली जुबा सहनी पक्षी विहार के नाम से उसको जाना जाता है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में ही। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में ही है। कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में ही है। कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, ये सारे वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ है? बिहार में है। चलिए, चंडीगढ़ में सुखना झील मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। वन्य जीव अभ्यारण्य कहते किसको है? थोड़ा कंफ्यूज आप मत करिएगा। मतलब पर्याप्त जैविकीय भू आकृति जीव जंतु एवं वनस्पतियों आदि की बहुलता जहाँ पर हो उसी को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया जाता है। और टोटल 543 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो सुखना झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य, सुखना झील को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। ये कहाँ है? चंडीगढ़ में। अचानक कमार बहुत इम्पॉर्टेंट और ख़ास इम्पॉर्टेंट ये बात है, वेरी इम्पॉर्टेंट मानिए इसको, वेरी इम्पॉर्टेंट है। कई बार मतलब बीपीएससी सहायक में पूछ लिया गया है। अचानक कमार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। भगवान महावीर जिसको मोलेम भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में है ना। आगे बढ़िए। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न गिर तो आप जानते हैं, सारे लोग परिचित होंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य से। कच्छ की खाड़ी, मुरिन, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा और जंगली गद्दा विल्ड एस, ये सारे वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हैं? गुजरात में है। तो एक लिस्ट है 543 का, सारे 543 आपको याद नहीं रखना है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं सारे को यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है। तो चंद्रताल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पोंग हिमाचल प्रदेश में है। पोंग डैम झील है ना, पोंग डैम झील। और रेणुका झील कहाँ है? तो रेणुका मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो पोंग डैम, रेणुका, चंद्रताल, ये तीनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चांगथाल शीत मरुस्थल, होकेरसर, सूरीनसर, मानसर, इस सब मानसर, होकेरसर, शीत मरुस्थल, चांगथांग शीत मरुस्थल, ये सब कहाँ है? तो ये सारे हैं जम्मू कश्मीर में। झारखंड में कौन कौन वन्य जीव अभ्यारण्य है? डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोपचंची। देखिए ये यूनिक नाम है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा आप। तोपचंची वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो तोपचंची वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में है। झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है? एक कल हमने आपके साथ चर्चा किया था। तो झारखंड में मात्र एक और केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में है। जबकि झारखंड में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो डालमा है, गौतम बुद्ध है, हजारीबाग है, पारसनाथ है, पलामू है और तोपचंची वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में है। चलिए आगे देखिए। फिर कर्नाटक में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य, घाट प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, चिंचोली वन्य जीव अभ्यारण्य और ताल कावेरी
ताल कावेरी वन जीव अभ्यारण्य, ये सारे कहाँ हैं? तो कर्नाटक में है। केरल में कौन कौन से हैं? तो थडेक्कड़ पक्षी, इडुक्की, नेयनार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमारकोम, ये सारे कहाँ हैं? तो ये सारे केरल में हैं। तो आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट है उन सारे को। तो इसमें पेरियार तो आप जानते हैं, पेरियार नदी भी है केरल में। तो पेरियार, वायनाड, कुमारकोम, पराम्बिकुलम, नेयनार, इडुक्की, थडेक्कड़ पक्षी और मालाबार पक्षी, ये सारे अभ्यारण्य कहाँ हैं? वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, ताता पानी। देखिए इंपॉर्टेंट है ये ताता पानी, इस तरह के नाम जरूर पूछे जाते हैं। तो ताता पानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? वन्यजीव ये है मध्य प्रदेश में। सोन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से इतने को याद रखिए, बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, तातापानी, सोन घड़ियाल, ये सारे राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हैं? तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? कल हमने आपके साथ चर्चा भी किया था। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है एक बार सुन लीजिए आप ध्यान लगा करके। तो मध्य प्रदेश में टोटल 10 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 10 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच महाराष्ट्र में भी और पेंच प्रियदर्शनी मध्य प्रदेश में है। कल हमने आपको चर्चा करके बताया था। संजय गांधी बिहार में भी है, संजय गांधी जैविक उद्यान है ना। तो ये बिहार में भी है। संजय राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में 10 क्या है राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन है? तो बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, तातापानी, घोड़सनी, सोन घड़ियाल, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में है फनसड़, बोर, कलसूबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, करहांडला, ये सारे कहाँ हैं? फनसड़, बोर वन्यजीव अभ्यारण्य, कलसूबाई हरिश्चंद्र घाट है ना, कलसूबाई हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, करहांडला, ये सारे कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, कल हमने आपको बताया था कि चंदौली पर कंफ्यूज मत करिएगा। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में है। गुमल राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है। पेंच प्रियदर्शनी की बात करेगा तो मध्य प्रदेश, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान केवल है कहाँ पर? संजय राष्ट्रीय उद्यान है केवल मध्य प्रदेश में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। और तड़ोवा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान, कौन? तंडोवा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए उड़ीसा से बात करते हैं। उड़ीसा में कौन कौन है? भीतरकनिका, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, गहिरमाथा मैरीन है ना, नंदनकानन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है पूछता है, तो नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। सतकोसिया गार्ज, सिमलीपाल उड़ीसा का सिमलीपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य है। और इतना सारा सिमलीपाल, सतकोसिया गॉर्ज, नंदनकानन, गहिरमाथा, चिल्का और भीतरकनिका, ये सारे कहाँ हैं? तो ये हैं उड़ीसा में। तो वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य आपको दर्शाया गया है। बाकी जो है 543 है वन्यजीव अभ्यारण्य, सबको याद करना पॉसिबल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उन सारे को याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। हरिके झील, हरिके बैराज एक नदी भी है। हरिके झील कहाँ है?
तो हरिके झील, हरिके बैराज एक जगह है, वहाँ से निकलती है नदी। हरिके झील क्या है? तो हरिके झील वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो पंजाब में। चलिए राजस्थान, माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर राष्ट्रीय चंबल वन विहार, ये सारे हैं राजस्थान में। राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है कल और उसके बारे में जान लीजिए। तो टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान के, है ना। राजस्थान में कौन कौन है? सरिस्का, तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। कहाँ गया? राजस्थान। सरिस्का जो है वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी है ना। इसको अपग्रेड किया गया है। रणथंभौर, है ना, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये सरिस्का जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। सरिस्का जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। चलिए आगे देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में कोडाईकनाल, नेलई, पवाइन, कैलीमर, पुलिकट, है ना, पुलिकट झील तमिलनाडु और केरल दोनों में हम लोग को देखने को मिला है। सत्यमंगलम, कल्लड़, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, वेदांथंगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। चलिए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर बिहार में भी है, कैमूर बिहार में भी और यूपी में भी है ना। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में भी और यूपी में भी है, ये याद रखिए। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी और पटना पक्षी विहार, ये राष्ट्रीय पटना पक्षी विहार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। पटना पक्षी विहार हमेशा पूछता है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली में असोला भाटी इंदिरा राष्ट्रीय प्रियदर्शनी, कौन? दिल्ली में ओसला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली यूनियन टेरिटरीज में है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान अभी देखने को नहीं मिला है। चलिए आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश में है वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन है? तो पखुई, सेसा, आर्किड, ठीक है। असम में कौन कौन है? तो दीपोर बिल, पूर्वी कार्बी, है ना, पूर्वी कार्बी वन्यजीव अभ्यारण्य, पूर्वी काबरी, आंगलांग, है ना, ये सब कहाँ है? तो असम में है। लाबो खोवा मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट, असम में है। चलिए मिजोरम में दम्पा और थोरांट लाग, दम्पा और थोरांट लाग कहाँ है? तो मिजोरम में है। सिक्किम में किताम, पांगो लखा, है ना, पांगो लखा सिक्किम में है। त्रिपुरा में गुमटी और सिपाही जाला, देखिए गुमटी जरूर याद रखिएगा। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो त्रिपुरा में है। फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो नागालैंड में है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। केदारनाथ तो सब लोग जानते होंगे, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य इम्पॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट नाम है, केदारनाथ धाम भी है इसी कारण। तो फाकिम और गुमटी ये जरूर। किताम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? किताम वन्यजीव अभ्यारण्य, छोटे छोटे नाम को ज़्यादा पूछा जाता है। किताम वन्यजीव अभ्यारण्य, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य, फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे कहाँ हैं? तो किताम वन्यजीव अभ्यारण्य है सिक्किम में, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य है त्रिपुरा में और फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य है नागालैंड में। चलिए आगे देखिए, इससे इम्पोर्टेंट कुछ और भी बातें हैं इसमें जो हम लोग देखेंगे। बाघ परियोजना, कल हम लोग जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में सीखेंगे। टोटल भारत में जो है 543 वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आप बार बार याद बोला जा रहा है आपको। 105 राष्ट्रीय उद्यान है। कल हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, कौन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, कौन कौन, उसके बारे में। तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए और जो जो याद नहीं है उसको ज़रूर लिख लिया करिए। चलिए, टाइगर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के टिग्री शब्द से हुई है, जो पर्शियन शब्द से लिया गया है। एनिमल प्लेनेट द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार बाघ विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर है। सब लोग बाघ को पसंद करते हैं, है ना। और एक स्लोगन भी सुने हैं, टाइगर अभी जिंदा है ना।
तो बाघ को सब लोग अभी पसंद करते हैं। चलिए, 1969 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर फॉर नेचुरल रिसोर्स, एक IUCN इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में, है ना। तो में के 10वें अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि बाघों को संपूर्ण सुरक्षा दी जाए। बाघों को क्या दिया जाए? संपूर्ण सुरक्षा दिया जाए। और देखिए, भारत में पहली बाघ गणना 1972 में किया गया था। पहली बाघ गणना कब किया गया? 1972 में की गई थी। इस अधिवेशन के बाद भारत में इस लुप्त होती प्रजाति की सुरक्षा एवं उसके संवर्धन के लिए 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की। इसके लिए विश्व वन्य जीव कोष बिल्ड फंड, है ना, से सहायता प्राप्त हो रही है। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इसको 73 में बाघों को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान, बाघों को सुरक्षित करने के लिए इसमें रखा गया। बाघ परियोजना सबसे पहले लाई गई 1973 में और यहीं पर सबसे पहले बाघ को रखा गया था। वर्तमान में देश के 18 राज्यों में 50 बाघ संरक्षण उद्यान हैं, जिनके तहत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.8% हिस्सा आच्छादित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र नल्लामलाई श्रेणी में स्थित नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश यहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और भी जानिए बाघ से संबंधित कुछ बातें इंपॉर्टेंट। तो बाघ से इंपॉर्टेंट और भी क्या क्या बातें जाना जा सकता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ये तो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन हो गया? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो ये है पेंच, जो कि पेंच आपको दोनों जगह देखने को मिलता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में भी है और पेंच है आपको महाराष्ट्र में भी। तो पेंच जो है महाराष्ट्र वाला पेंच, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र है पेंच। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? महाराष्ट्र में, सॉरी। चलिए आगे देखिए, विश्व का सर्वाधिक जो है ऊंचाई पर अवस्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन है? विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर, पूरे वर्ल्ड के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो नामदफा कहाँ है? तो नामदफा है कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का दक्षिणतम बाघ आरक्षित क्षेत्र है कालकड़। कौन? कालकड़ मुंडुनथुराई, तमिलनाडु में। और भी जानिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय पार्क है। कौन? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, असम में। कहाँ है? असम में। भारत में भारतीय वन्यजीव प्राणी संस्थान ने बाघों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण अवैध शिकार माना था, है ना, जिसके कारण इसमें कमी आने लगा। और भी जानिए, टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर स्टेट। तो टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को, मतलब MP को जाना जाता है ना। चलिए, तो इतनी सारी बातें आपको आज के वीडियो से रखना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग चलेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में, सीखेंगे कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन है। चलिए, तो इसी कड़ी में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।